हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, तैयारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में, जो कि ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे 12th का हो, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ये वीडियो आपको 3 से 5 नंबर 100% पक्का करवाएगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं एक तरफ बात करूंगा लेखक के बारे में और दूसरी साइड में बात करूंगा उनकी रचनाओं के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके जो लेखक हैं वो हैं कबीर दास। और कबीर दास की अगर रचनाओं की बात हम करें तो उनकी भी कुछ रचनाएँ हैं, जैसे कि पहली रचना साखी है, शबद है, रमैनी है और बीजक है। ये उनकी रचनाएं हैं। और मैं जितनी भी रचनाएं आपको बताऊंगा वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जो कि एग्जाम हमेशा पूछा करता है। चलो अगले हम लेखक देखते हैं। अगले आपके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं ये रहीं, जैसे कि पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है और चित्ररेखा। ये सारी जो रचनाएं हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। आगे देखते हैं। अगले लेखक हैं आपके सूरदास। सूरदास जी की अगर रचनाओं की बात हम करें तो इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि सूरसागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है और गोवर्धन लीला है, नाग लीला है और भ्रमर गीत है और लास्ट है सूर पचीसी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगले लेखक आपके हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं इतनी हैं जो कि आपके सामने हैं, जैसे कि श्री रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, अगली दोहावली है, फिर गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है और बैराग्य संदीपनी है। उसके बाद में बरवे रामायण है और लास्ट में रामलला नहचू है। ये सारी जो रचनाएं हैं वो सारी गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला कोई जो लेखक हैं वो हमारी मीराबाई हैं। और मीराबाई की अगर हम रचनाओं के बारे में बात करें तो उनकी भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि राग गोविंद है, गीत गोविंद है, या फिर गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा और नरसी का मायरा। ये सारी रचनाएं मीराबाई जी की हैं। अगले लेखक आपके हैं नंददास। नंददास जी की अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि रसमंजरी है, विरह मंजरी है, रूप मंजरी, सुदामा चरित्र है, अनेकार्थ मंजरी। ये सारी जो रचनाएं वो नंददास जी की हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले लेखक हैं आपके केशवदास। केशवदास जी के जो रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनकी भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है, रतन बावनी है, छंदमाला है, जहांगीर रस चंद्रिका है और लास्ट में नरवसिक है। इसी प्रकार से अगले लेखक हैं आपके बिहारी। बिहारी की अगर हम जो रचना की बात करें तो उनकी एक रचना है बिहारी सतसई। इसी प्रकार अगले लेखक आपके हैं भूषण। भूषण की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं ये रहीं, जैसे कि शिवराज भूषण है, उसके बाद में शिवा बावनी है, भूषण उल्लास है, दूषण उल्लास है और लास्ट में भूषण हजारा है। चलिए आगे देखते हैं अगले लेखक कौन है। अगले लेखक हैं आपके चिंतामणि। चिंतामणि की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं ये रहीं, जैसे कि कविकुल पत्रु है, उसके बाद में काव्य प्रकाश है और अगली श्रृंगार मंजरी है। चलिए आगे देखते हैं। अगले आपके रहीम हैं। और रहीम की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं ये रहीं, जैसे कि मदनाष्टक है, रहीम सतसई है, नगर शोभा है। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो लेखक हैं वो हैं रसखान। और रसखान की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं ये रहीं, जैसे कि प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है। अगले लेखक हैं आपके देव। और देव की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं ये रहीं, जैसे कि प्रेम दीपिका है, रस विलास है और भाव विलास है। चलिए आगे देखते हैं। अगले लेखक आपके हैं घनानंद। घनानंद जी की अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है कोक सागर, सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकंद। आगे देखते हैं। अगले लेखक हैं आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं ये रहीं, जैसे कि प्रेम विलाप है, प्रेम माधुरी है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम तरंग है, प्रेम सरोवर है, प्रेम मल्लिका है, विजय पताका है और लास्ट में विजय बल्लरी है। चलिए अगले लेखक हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि गंगावतरण, गंगा लहरी, हिंडोला, विष्णु लहरी और लास्ट में है कलकासी। ये सारी रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। अगले लेखक हैं आपके श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी की अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं ये रहीं, जैसे कि कश्मीर सुषमा, बनाष्टक, एकांतवासी योगी और लास्ट में है श्रांत पथिक।
ठीक है ना। अगले लेखक हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। इनकी अगर रचनाओं की हम बात करें तो इनकी रचनाएं ये रहीं, जैसे कि वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश और लास्ट में है प्रेम प्रपंच। अगले लेखक हैं आपके मैत्री शरण गुप्त की बात करें, अगर इनकी हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं ये रहीं, जैसे कि साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, चंद्रहास, त्रिपथगा, कुणाल गीत और लास्ट में है पंचवटी। चलिए आगे देखते हैं। अगले लेखक आपकी ये रहे, अगले लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं ये रहीं, जैसे कि रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रसवंती, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, बारदोली विजय, संस्कृत के 4 अध्याय। अगले हैं जयशंकर प्रसाद और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की बात करें तो रचनाएं ये रहीं, जैसे कि कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, उर्वशी, प्रेमराज्य, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, कानन कुसुम, चित्रधारा, तितली, कंकाल, राज्यश्री कामना, एक घूंट, इरावती, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। सबसे ज़्यादा इन्हीं की हैं रचनाएं, जो कि हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले लेखक की बात करते हैं। अगले लेखक हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं ये रहीं, जैसे कि अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, गीतिका, आराधना, अप्सरा, अणिमा, अपरा, तुलसीदास और जूही की कली। अगले लेखक हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत जी और इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं ये रहीं, जैसे कि पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांतर, युगपथ, रश्मिबंधु, गीत हंस और सत्यकाम। इसी प्रकार अगले लेखक आपके ये रहे, अगले लेखक हैं आपके महादेवी वर्मा जी और इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं निहार और नीरजा और अगली है सांद गीत, अगली है यामा, दीपशिखा, रश्मि, अतीत के चलचित्र और लास्ट है सप्तपर्णा। और अगले कवि हैं या फिर अगले लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी और इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं हिमतरंगिणी, हिमकिरीटनी, माता, समर्पण और युगचरण। हम आज की वीडियो में इतने ही लेखक रखते हैं, अगली वीडियो में लगभग इतने ही लेखक आपको सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे। इसी प्रकार की सारी रचनाएं मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है कि इसको जो पहले वाली आपको जो वीडियो मिली थी उसमें हमने इन सारे कवि या फिर लेखक और लेखक के उपनाम के बारे में बात की थी और आज की इस वीडियो में हमने उन्हीं लेखक या फिर उन्हीं कवियों के और उन्हीं की रचनाओं के बारे में बात की है। इसी प्रकार इसी का सेकंड पार्ट कल की वीडियो में फिर मिलेगा। तो बस देखते रहिए, लगे रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को